एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। अभी हम बताए कैसे कर रहे हैं। तो कल्चर मेथड को पढ़ने से पहले हम जो है सीरियल डाइल्यूशन तक चलेंगे। पहले हम जब भी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं, कोई भी रिसर्च या कोई वर्क कर रहे हैं, तो इसका सबसे मूलभूत सिद्धांत सैनिटाइजेशन है कि आपको सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में काम करना है। तो पहले हम लेंगे सैंपल। अब मान लीजिए कि हमने सैंपल लिया गोमती का, गोमती के पानी का सैंपल कर रहे हैं, तो सैंपलिंग हमेशा उस जगह से करेंगे जहां पर वाटर स्टेगनेंट हो रहा हो, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सॉइल से अटैच होकर रहते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पानी की लहर हल्की हल्की ऐसे आ जा रही हो, तो यहाँ पर जो कॉलोनी मिलेगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसको कहते हैं कि स्टैग्नेंट पॉइंट। तो स्टैग्नेंट पॉइंट से सैंपल लेंगे 3 ठो, ठीक है। अब जो सैंपल लेंगे वो लेंगे 1:10 में, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। एक ग्राम अगर सेडिमेंट लेंगे तो 10 ml उसका पानी लेंगे वहां का, ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया का मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसके वाटर में जो डिजॉल्व है उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद ये सैंपल कलेक्ट करके ले आएंगे, उसमें लेबल्ड कर देंगे बढ़िया से और ले आके अपने लैब में रख लेंगे। इसके बाद हमको ऑटोक्लेव करना होगा। 3 सैंपल लिए हैं तो 3 कोनिकल फ्लास्क ऑटोक्लेव करेंगे, उस पर कॉटन प्लग लगा देंगे, उसको पेपर से रैप करेंगे। कॉटन प्लग लगाएंगे ऐसा कि जब हम उस कॉटन प्लग को उठाएं पकड़ के तो कोनिकल फ्लास्क उठ जाए, इतना टाइट होना चाहिए। इसको पेपर से क्यों रैप करते हैं? ताकि जब हम स्टीम में ऑटोक्लेव में उसको करेंगे तो बबलिंग होगी, तो टेस्ट ट्यूब आपका फटेगा नहीं, कोनिकल फ्लास्क आपका फटेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम इसको पेपर से रैप करते हैं। कोनिकल फ्लास्क को एल्समियर फ्लास्क भी कहा जाता है। इसके बाद से जो कोनिकल फ्लास्क हम ऑटोक्लेव कर लेंगे, इसको लेमिनार में रख देंगे ले जाके, ऐसा ले जाकर रख देंगे। फिर हमें 3 साइट लिया है तो हमको जरूरत होगी 30 टेस्ट ट्यूब की सीरियल डाइल्यूशन के लिए। तो 300 टेस्ट ट्यूब को ऐसे कॉटन मार्क करके प्लग बना करके पेपर से रैप करके 10-10 के उसमें ऑटोक्लेव में लगाएंगे और ऑटोक्लेव कर देंगे। ऑटोक्लेव करेंगे 15 LB फॉर 15 मिनट्स ओनली, माने इतने देर में आपके ऑटोक्लेव की 3 सीटी आएगी। अगर आपका ऑटोक्लेव अच्छा क्वालिटी का है तो 3 सीटी आ जाएगी, 15 LB फॉर 15 मिनट्स। अगर आपकी सीटी नहीं आ रही है, आपका प्रेशर काम कर रहा है, तो भी आप 15 मिनट से ही उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव क्यों करते हैं? ऑटोक्लेव इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन। हम किसी चीज को स्टीम से स्टरलाइज कर रहे हैं। स्टीम स्टरलाइजेशन बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि पानी जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ऑटोक्लेव पैक्ड है, तो हर पॉइंट पर आपको प्रेशर सामान्य मिलेगा, तो इससे बेहतरीन। इसीलिए चावल देखो, कुकर में एक ही चावल का दाना चेक करते हैं, सारा चावल हो जाता है। वहां पे कौन सा लगता है? डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर 15 LB में इसको ऑटोक्लेव करके लेमिनार बेंच में ले जाएंगे, यही तो हम बता रहे थे। अब लेमिनार बेंच को ले जाके रखेंगे। लेमिनार बेंच क्या कर रहा है? रेडिएशन स्टरलाइजेशन नेक्स्ट लेवल, माने और ज्यादा कंटामिनेशन को हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर जितना ज्यादा कंटामिनेशन को रिमूव करेंगे उतना ही जो हमारा सैंपल का कंटामिनेशन का है प्रोबेबिलिटी वो कम होता चला जाएगा। अब लेमिनार बेंच में रखे 5 से 10 मिनट के लिए हमको ये जो ऑटोक्लेव किए हैं दोनों आइटम, इसको रख देना है रैपर हटा के, ठीक है। कॉटन प्लग लगा रहेगा, बस इसके ऊपर जो कागज का रैपर होगा उसको हटा देंगे और यूवी के प्रेजेंस में रखेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऑन करेंगे यूवी को। उस दौरान लेमिनार बेंच को नहीं देखेंगे और ठीक 10 मिनट बाद यूवी लाइट ऑफ कर दीजिएगा और विजुअल लाइट को ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद वहां लगा फैन होगा, उस फैन को ऑन कर दीजिएगा और वहां पे स्प्रिट लैंप जला देंगे, तो वो टेम्परेचर पूरे लेमिनार में आपका सर्कुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद से सीरियल डाइल्यूशन की तैयारी करना शुरू करेंगे। जो 30 टेस्ट ट्यूब आपने ऑटोक्लेव किए हैं, उन 30 टेस्ट ट्यूबों को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा दीजिए। जो कोनिकल फ्लास्क आपने ऑटोक्लेव करके लगाए हैं वो अपने लेमिनार में आपने रखे हैं, उसमें आप अपने सैंपल का 50-50 ml, इसमें 50 ml सैंपल भर दीजिए, ठीक है। इसमें 50 ml, तीनों सैंपल में, तीनों साइड के सैंपल में कोनिकल फ्लास्क लेंगे। कोनिकल फ्लास्क कितने का लेंगे? 100 ml। 100 ml एल्समियर फ्लास्क में 50 ml सैंपल को भर दिया जाएगा अलग अलग साइड के अनुसार। फिर हमने क्या करना है कि जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में
30 टेस्ट ट्यूब लगाए हैं, उन 30 टेस्ट ट्यूब में पहले साइट ए के टेस्ट ट्यूब को आगे रखेंगे, स्प्लिट लैंप आपका जल रहा होगा, और उसके बाद से हर टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर भर दीजिए। ठीक है, 9 ml डिस्टिल वाटर हर टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद जो सैंपल ए है आपका, जो साइट ए से आपने सैंपल को कलेक्ट किया है, उससे 1 ml हमको लेना है बस। 1 ml सैंपल को पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें 9 ml डिस्टिल वाटर भरे हैं, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 हो गया 10 ml। अब हर टेस्ट ट्यूब से यही प्रक्रिया करते चले जाएंगे, परंतु ये ध्यान रहे कि जब इसमें आप पहली बार सैंपल डालेंगे तो थोड़ा सा उसको लिटिल बिट शेक कर लीजिएगा ताकि वो डिसॉल्व अच्छे से हो जाए। फिर जब दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे को भी हल्का सा शेक कर लेंगे, और जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते चले जाएंगे पीछे कॉटन पर फिर से वापस उसका लगता चला जाएगा। जो 10th डाइल्यूशन है उसको हम निकाल कर अलग एक स्टैंड में लगा देंगे। क्यों सीरियल डाइल्यूशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बैक्टीरिया के पिन पर मिलियंस ऑफ कॉलोनी होती है, तो जब हम 10th डाइल्यूशन लेंगे तो हमको कॉलोनी कम मिलेगी, मतलब हम और ज्यादा जो है जिसको कहते हैं ना कि मछली की आंख की तरफ जाना, तो जितना हम कम यहाँ पे स्पीसीज लेंगे उतना ही जो है बढ़िया हम अगार प्लेट पर जब स्ट्रीक प्लेट, पोर प्लेट स्प्रेडिंग करेंगे तो कॉलोनी उतनी ही अच्छी आएगी। सीरियल डाइल्यूशन मतलब हम नंबर ऑफ हैप्चर्ड कॉलोनी को मिनिमाइज कर रहे हैं, और मिनिमाइज करने का मतलब है कि जितना हम कम कॉलोनी लेंगे उतना बढ़िया हमको आउटपुट मिलेगा। इसीलिए देखो आईआईटीज में सीट्स कम होती हैं, आईआईटीज में सीट्स कम होती हैं, और वही चीज यूनिवर्सिटी में देखो सीट्स ज्यादा होंगी। वो इसीलिए होता है मिनिमाइज करना, सेग्रीगेट, फिल्टर करते चले जाइए एकदम। अब यहां पर मान लीजिए अगर पहले टेस्ट ट्यूब में आपको 1 मिलियन कॉलोनी मिल रही है तो यहां पर आप लाख में चले जाएंगे, 1000 में चले जाएंगे। ठीक है, अभी आगे जब हम स्ट्रीक प्लेट आपको समझाएंगे कल्चर मेथड में तो आप उसको देखिएगा। हमेशा हम इस 10th डाइल्यूशन को लेंगे, हमेशा माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट हमेशा हम इस 10th डाइल्यूशन को लेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया?